हम सब पूरे एक दिन में बहुत से काम करते हैं, बहुत से टास्क हम परफॉर्म करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक एक दिन में एक टिपिकल इंसान 400 काम करता है, 400 टास्क एक दिन में। तो इन 400 कामों में से कुछ काम वो होते हैं जो बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारे कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, और कुछ ज़्यादातर काम वो होते हैं जो छोटे मोटे काम होते हैं, डेली बेसिस के रोज़मर्रा के टास्क। अब होता ये है कि जब हम कोई इम्पॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये सारे जो दूसरे छोटे मोटे काम करने होते हैं ये हमारे जहन में घूम रहे होते हैं। जब हम काम पे फोकस करना चाहते हैं तो ये जहन में हमारे काम आ रहे होते हैं कि ओहो मुझे फ़लाँ को फ़ोन करना है, आज मुझे भूलना नहीं है, या फ़लाँ ईमेल का जवाब देना है, ये छोटी सी रिपोर्ट बनानी है, या ये वाइफ ने कहा था कि शाम में आते हुए ये चीज़ लेकर आनी है फ़लाँ दुकान से, या और इस तरह कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना है, ऑनलाइन कोई ट्रैकिंग करनी है। तो इससे बचने के लिए हमें करना ये है, क्योंकि अगर ये दिमाग में हमारे काम घूमते रहेंगे तो हम अपना मेन काम कर ही नहीं पाएंगे और हमारे दिमाग की ये काम जो है मत मार देंगे। तो इससे बचने का तरीका ये है कि हम इन कामों को लिख लें, और यहाँ पे टू डू लिस्ट का की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत बढ़ जाती है कि ये जो सारे काम है अगर हम इनको लिख लें, टू डू लिस्ट बना लें, तो उससे होगा ये कि हम अपने माइंड को क्लटर फ्री कर लेंगे। और उसके बाद जब हम अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाहेंगे तो उस पर हम एक लेजर फोकस दे सकेंगे, एक कंसंट्रेशन से वो हमारा जो इंपॉर्टेंट काम है वो हम कर सकेंगे। तो ये टू डू लिस्ट बनाने का ये फ़ायदा है कि हमारे माइंड को क्लटर फ्री कर देता है। तो ये टू डू लिस्ट कैसे बनाई जाए, इसके लिए हम मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड स्टाइल हैं तो आप इसको जो है पेन पेपर पे बना सकते हैं, पूरे दिन का जो है टू डू लिस्ट बना लिया, हफ्ते की बना ली। वैसे ओल्ड स्टाइल कह रहा हूँ मैं, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड भी होता है। और अगर आप टेकी हैं, टेक्नोफाइल हैं, तो आप कंप्यूटर में या मोबाइल ऐप्स के थ्रू बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की टू डू लिस्ट भी होती है, गूगल की कीप है, इस तरह और भी बहुत सी ऐप्स हैं। तो इस टू डू लिस्ट बनाने के हवाले से कुछ सजेशन मैं दूंगा, और वो ये है कि इस टू डू लिस्ट को जब हम बनाएं तो इसमें हमें चाहिए कि हम 3 कैटेगरीज बना लें। पहली कैटेगरी हम बनाएं मेजर प्रोजेक्ट्स की, लाइफ प्रोजेक्ट्स की, एक कैटेगरी ये बनाएं। दूसरी कैटेगरी हम बनाएं मिसलेनियस की, और तीसरी कैटेगरी हम बनाएं मे बी की। जो मेजर कैटेगरी है लाइफ प्रोजेक्ट्स वाली, उसमें हम अपनी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट टास्क लिखें, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं, कोई नई अपने बिजनेस की कुछ मेजर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, वो एक लंबा काम है, 3 महीने तक चलेगा या 6 महीने तक चलेगा या इस पूरे साल चलेगा, या और लाइफ के और डिफरेंट गोल्स हैं, आपने कोई नई चीज़ को अडॉप्ट करना है, या कोई लर्निंग करनी है, कोई नया सर्टिफिकेट कोर्स करना है, या इस तरह कोई और जो मेजर टास्क है, या अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना है। तो जो लाइफ गोल्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, वो आप इस पहली कैटेगरी में लिखें और उसको आप ट्रैक करते रहें, उसके आप सब उसके स्टेप्स बना सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है मिसलेनियस, इसमें वो सारे काम आ जाने चाहिए जो आपको पूरा दिन आपने छोटे मोटे काम करने हैं, जो डेली बेसिस पे आपने करने हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगना है लेकिन करना है वो काम आपने। तो वो इस मिसलेनियस की कैटेगरी में आप लिख देंगे तो अपने जहन से उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, जहन आपका फ्री हो जाएगा उनसे। और मे बी की जो कैटेगरी है, मे बी नॉट वाली, ये वो कैटेगरी है, इसमें आप वो काम लिखें जो आप कर सकें, कर लें, टाइम मिल जाए तो कर लें। यानी पहले 2 कैटेगरीज के बाद अगर वक्त मिला तो मैं ये काम करूंगा, तो वो काम जो है कि अगर मैं शायद मैं करूं शायद मैं ना करूं, उसको आप मे बी में रखें। तो मिसलेनियस और मे बी में भी फ़र्क है। मिसलेनियस वो है जो हैं तो छोटे छोटे काम लेकिन लाजमी आपने करने हैं। वाइफ ने अगर शाम में कुछ मंगवाया है तो वो मे बी काम नहीं है, वो आपने लाजमी करना है, काम भले वो 5 मिनट का हो। लेकिन जो मे बी वाला काम है वो है कि आप कर लें ना करें आपको कोई पूछेगा नहीं, अगर आप छोड़ भी दें आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक सजेशन ये है कि इन 3 कैटेगरीज के साथ हम कुछ कैटेगरीज और अपनी टू डू लिस्ट में बनाएं। मसलन अगर हम कोई किताब पढ़ना चाहते हैं या किसी किताब की समरी को देखना चाहते हैं तो हम एक कैटेगरी बनाएं बुक्स की, उसमें आप वो किताबों के नाम लिखते जाएं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता कि हमें किसी नई किताब का पता चले और हमें वो इंटरेस्टिंग लगे तो हम फ़ौरन से वो लेके पढ़ना शुरू कर दें। आप उस किताब की भी लिस्ट बना लें, जो जो किताबें आप पढ़ना चाहते हैं अगले आने वाले दिनों में उनकी लिस्ट बना लें। और इसके साथ साथ एक लिस्ट आप ये भी बना सकते हैं क्वेश्चंस की। हमारे जहन में रोज़ाना बहुत से सवालात आते हैं और हमारा जहन पीछे पीछे उनके सवालों के जवाब सोचता रहता है। तो उन सवालों को भी आप एक अगली कैटेगरी बना के क्वेश्चंस की उसमें लिख सकते हैं, ताकि जब बाद में आपको टाइम मिले तो आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकें, गूगल पे सर्च करना है, जिस तरह से भी उस सवाल का जवाब ढूंढना है तो एक कैटेगरी आप बनाएं सवालों की। तो इस तरह ये 2 कैटेगरीज और हो गई, एक बुक्स की
और एक सवालों की। इस बुक्स की कैटेगरी में आप वो भी लिख सकते हैं, आप कोई यूट्यूब पे कोई लर्निंग कोई वीडियो देखना चाहते हैं या कोई पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये कुछ सजेशंस हैं कि किस तरह हम अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं। तो ये हमारी टू डू लिस्ट बन गई। 3 इसमें मेजर कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी लाइफ प्रोजेक्ट्स, दूसरी कैटेगरी मिसलेनियस, तीसरी कैटेगरी में बी, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा कैटेगरीज बुक्स, लर्निंग और क्वेश्चंस की। तो ये इस तरह से ये एक ऑन गोइंग आपकी टू डू लिस्ट चलती रहेगी। जो काम हो जाएंगे वो क्रॉस हो जाएंगे और कुछ नए काम इसमें आते रहेंगे और आप इसको रिव्यू करते रहें। और अपनी टू डू लिस्ट से ये फ़ायदा होगा कि आपने अपने जहन को आज़ाद कर लिया इन सारी सोचों से, इन कामों से, उनके रिमाइंडर से, और उसको पेपर पे या इस टू डू लिस्ट जो आपकी डिजिटल है मोबाइल में उस पर शिफ्ट कर लिया। तो इससे होगा ये कि आप, जैसा हमने बात की कि हमारे जहन, हमारे हर रोज़ हम 400 हमें काम करने होते हैं, तो अगर ये सारे काम हमारे दिमाग में घूमते रहेंगे तो फिर हम फोकस कैसे करेंगे उस असल काम की तरफ जो हम उस वक्त करना चाहते हैं। तो टू डू लिस्ट का ये फ़ायदा है और इस तरह हम अपने जहन को क्लटर फ्री बना सकते हैं, थॉट्स फ्री बना सकते हैं और लेज़र फोकस हासिल कर सकते हैं उस काम के ऊपर जो हम करंट नाउ में कर रहे हैं।